हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर लीला। आप जानते ही होंगे कि जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं वैसी तरीके से वैसे वैसे हम अलग अलग स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम आज अपनी एक ऐसी स्टूडेंट से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने जो भी एग्जाम उन्होंने दिया है, चाहे वो गेट बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम हो, चाहे वो गैटवी का एग्जाम रहा हो, फिर चाहे वो बिटपी का एग्जाम रहा हो, उन्होंने वो सारे के सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। अब जैसा कि मैंने बताया है कि वो हमारे स्टूडेंट रह चुकी थी, तो उन्होंने, मैं जब पढ़ाता था उनको तब पर भी मैंने ऑब्जर्व किया था कि बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही ऑनेस्टली वो पढ़ाई करती थी। चाहे वो रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना हो, चाहे वो डीपीपीज को सॉल्व करना हो, चाहे वो क्वेरीज को पूछना हो, चाहे वो डाउट सेशंस अटेंड करना हो, सभी में उनको मौजूद रहती थी और बहुत रेगुलर थी अपने काम को लेकर के। आज मैं अमीशा से आपको मिलवाना चाहता हूँ। अमीशा हमारे साथ गेट बायोटेक्नोलॉजी की क्लासेस कर रही थी और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की भी क्लासेस उन्होंने अलग से ली थी। और फाइनली उन्हें सक्सेस मिला और वो आईआईटी खड़गपुर से अपना मास्टर्स कर रही हैं आज की डेट में। तो मैं बिना देर किए हुए अमीशा से आज आपको मिलवाना चाहता हूँ और आप उनसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि आप जान पाए कि आप उन्होंने तैयारी किस तरीके से की थी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उन्होंने किन किन बातों को ध्यान रखा, किन किन चीज़ों से दूर रही, कि कुल मिलाकर के उनका क्या अप्रोच था गेट बायोटेक्नोलॉजी को एग्जाम को या गैट बी के एग्जाम को लेकर के या फिर बिट्टी के एग्जाम को लेकर के। आज आपको ये सब उनसे सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए अमीशा को बुलाते हैं। अमीशा, सबसे पहले तो मैं अमीशा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी खड़गपुर आईआईटी ज्वाइन कर चुकी हैं, इनकी रेगुलर क्लासेस रहती हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला आज और आप लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए थैंक यू अमीशा। आप हमारे साथ जुड़ी आज इसके लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला पे आकर के। सबसे पहले तो सर मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी फॉर हैविंग मी हियर एंड बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए बढ़िया। अमीशा, आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए ताकि सभी लोग, बाकी स्टूडेंट्स आपके बारे में जान सकें कि आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की थी, आपने अपनी बेसिक पढ़ाई कहाँ से की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम अमीशा मट्टू है और मैं अमृतसर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग टिल 12th अमृतसर से ही की है, अलेक्जेंड्रा स्कूल से। एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी से की है। एंड प्रेजेंटली आई एम डूइंग माई मास्टर्स एमटेक इन आईआईटी खड़गपुर। ओके, बहुत बढ़िया। अब अमीशा, मुझे ये बताइए कि मैं सबसे यही सभी स्टूडेंट से ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं रहता है। क्या आपके लिए भी ऐसा ही था कि आपने भी बायोटेक्नोलॉजी को सेकंड प्रेफरेंस लिया? आप भी एमबीबीएस की तरफ या मेडिकल साइंस की तरफ जाना चाहती थी कि आपका भी पहला प्रेफरेंस बायोटेक ही था? उसके बारे में बताइए। नहीं सर, मेरा पहला प्रेफरेंस बायोटेक नहीं था। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के लिए अपेयर हुई थी, नीट के लिए, वेटनरी के लिए, डेयरी साइंसेस के लिए, बट बाय द एंड आई लैंडेड अप इन बायोटेक्नोलॉजी। एंड ड्यूरिंग द डिग्री एंड उससे पहले भी मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये बात सुनी होगी दैट देयर इज नो स्कोप इन द फील्ड। बट नाउ आई डोंट फील द सेम। मैंने वो पूरा फेज जो है ड्यूरिंग द डिग्री, आई हैव एंजॉयड दैट अलॉट, लर्निंग ऑल द सब्जेक्ट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लैब का पार्ट है, जो प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं, वो मैंने करने में जो है आई हैव एंजॉयड दैट अलॉट। एंड अभी मेरा पर्सपेक्टिव वैसा नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही अमीषा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि बायोटेक का कोई स्कोप नहीं है। अभी तक भी मैं जितने भी स्टूडेंट्स को आपके बीच में ला चुका हूँ, चाहे वो श्रुतिका हो, चाहे उसके बाद वो कीर्ति हो, उन सबसे आपने यही सुना होगा कि उनके मन में भी पहले बायोटेक को लेकर के काफी नेगेटिविटी थी। बट जैसे जैसे वो इसमें आगे बढ़ते गए उनको अपना रास्ता नजर आता गया और आज वो उस चीज से बहुत खुश हैं जो भी वो कर रहे हैं और उसमें आगे बढ़ने का रेगुलरली प्रयास कर रहे हैं। तो आज आपके पर्सपेक्टिव में चेंज आया हमेशा और आप आगे भी बायोटेक्नोलॉजी में ही परस्यू करना चाहेंगे कि आपका आगे विचार है कि नहीं, मुझे कुछ और करना है?
नहीं सर, मुझे अभी तो व्हाट आई हैव डन टिल नाउ उस वो सब मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, लैब में काम करना, अ, सारी जो टेक्निक्स है रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी से। एंड इवन आई वांट के स्टिल, जैसे कि आई एम डूइंग परसुइंग माय एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बट स्टिल there are many subjects which we can take from BT, and I am really interested in taking that, and मैंने अपने electives भी कुछ उससे रिलेटेड चूज किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात की। अब यहाँ पे देखिए अमीशा ने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही, इलेक्टिव्स के बारे में इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कही। हम जनरली क्या सोच लेते हैं कि इलेक्टिव वो चूज़ करेंगे जिसमें हमारे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे, जिसमें हमें कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, वही इलेक्टिव चूज़ कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में जो अप्रोच होना चाहिए मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए। इलेक्टिव वो चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको सीखने का मौका ज़्यादा मिले। अगर हम बायोकेमिस्ट्री बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और बायोकेमिस्ट्री ही एज एन इलेक्टिव दोबारा चूज कर लिया, तो हमें सीखने को क्या मिला? अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने अलग अलग इलेक्टिव चूज किए हैं ताकि ये और भी वेरिड चीज़ों को सीख सकें। अब आईआईटी खड़गपुर ऐसी एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा एक्सपोजर मिल सकता है। सिमिलरली आप भी ऐसे कॉलेज में ज़रूर जा सकते हैं जहाँ पे एक्सपोजर बहुत मिल सकता है। और जैसे कि आपने देखा भी होगा ना, थ्री इडियट्स में ज्ञान की गंगा बह रही है, जहाँ से मिले वहां से लपेट लो। तो वैसे ही कुछ काम हमारी अमीषा भी कर रही है। अच्छा अमीषा, ये बताइए कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे यूट्यूब पे पूछते रहते हैं कि सर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। आपने जब अपना 12th इंटरमीडिएट कंप्लीट किया होगा, तो आपको इसके बारे में क्या पता था और आपने क्यों बीएससी नहीं चूज किया, बीटेक क्यों चूज किया, या क्या आपने सोचा? मुझे लगता है सर दैट बीटेक जो है दैट इज काइंड ऑफ मोर प्रोफेशनल डिग्री। ऐसा नहीं है दैट कि बीएससी जो है दैट इज अ बैड ऑप्शन। दोनों जो हैं दे आर क्वाइट कंपेरेबल, इक्विवेलेंट, गुड और बैड ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ हाँ। स्टिल अगर गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अ बीटेक इज एलिजिबल टू अपेयर फॉर द एग्जाम, क्योंकि हम्म। मिनिमम 4 ईयर प्रोग्राम जो है दैट इज नीडेड फॉर अ स्टूडेंट टू अपेयर इन द एग्जाम। बिल्कुल, यहाँ पे जो इन्होंने बातें कही वो तो सही है ही है। मैं इसमें दो तीन बातें और बोलना चाहूंगा कि बीटेक जो है वो 4 साल का कोर्स है। और अगर आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, तो बीटेक जो 4 ईयर का कोर्स है वो एमएससी के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। यानी कि बीएससी वालों को सीएसआईआर का एग्जाम देने नहीं देते और बीटेक वालों को सीएसआईआर का एग्जाम देने देते हैं। इसलिए क्योंकि बीटेक 4 ईयर का प्रोग्राम है और उसको एमएससी के इक्विवेलेंट कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एमएससी में एग्जाम के लिए आप अपियर हो सकते हैं, है ना? तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा कई सारे और जॉब अपॉर्चुनिटीज में बीटेक वालों को प्रेफरेंस मिल जाता है। तो कुछ ये वजह है, मुझे लगता है कि बीटेक, जैसे अमीषा ने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी चूज किया, तो ये कुछ वजह है कि स्टूडेंट्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को चूज कर लेते हैं। बट इसका ये कोई भी मतलब नहीं है कि बीएससी कहीं से भी कम है। बीएससी के अपने एडिटिव एडवांटेजेस हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट्स थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट थोड़ा साइंस अप्रोच में थोड़ा सा स्ट्रांग होते हैं। और दोनों के अलग अलग वेरिड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। बहरहाल, तो अब अगला सवाल आपसे हमेशा ये पूछना चाहता हूँ कि आपको गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम के बारे में कब पता चला और आपने इसकी प्रिपरेशन कब से शुरू की? मुझे सर गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम के बारे में अपने किसी सीनियर से पता चला था। बिफोर दैट हम्म। आई थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आईसीआर जेआरएफ एनुअल बायोटेक्नोलॉजी में। बट जैसे मुझे गेट के बारे में पता चला तो मैंने इसकी प्रिपरेशन 4th ईयर में एक्चुअली स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं थोड़ा थोड़ा करती थी, लेकिन आईसीआर के पर्सपेक्टिव से मैं करती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे अच्छा। गेट के बारे में तभी इतना नॉलेज नहीं था। बट जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने उसके बारे में और सर्च आउट करना स्टार्ट किया। एंड हाँ, मैंने 4th ईयर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। अच्छा अमीशा, आपके आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब जैसे अब आपको पता होगा क्योंकि आप गेट क्वालिफाई करके यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको पता होगा कि गेट की प्रिपरेशन, आई मीन गेट के लिए आप 3rd ईयर में ही एलिजिबल हो जाते हो। तो आपको जी क्या सर। लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि सर हमें प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है, 3rd ईयर में प्रिपरेशन करनी चाहिए कि फाइनल ईयर में प्रिपरेशन करनी चाहिए गेट की? आपके हिसाब से क्या सही है?
मुझे लगता है सर कि हमें थर्ड ईयर में प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। बेसिकली जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर देना चाहिए अगर हम एम कर रहे हैं एग्जाम में अपेयर होने के लिए। सो थर्ड ईयर बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आप एलिजिबल हो इवन एग्जाम में अपेयर होने के लिए। एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू मेक अप दिस टाइम, तो आप फोर्थ ईयर में आपके पास एक चांस है एक बार अपेयर होने के बाद। एंड सेकेंड टाइम आपको पता है दैट व्हाट आर योर मिस्टेक्स, आप और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इन्होंने सही बात कही कि आप अपनी रैंक को हमेशा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप थर्ड ईयर में अच्छा कर सकते हैं, कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा और पढ़ाई करके फाइनल ईयर में या फाइनल ईयर में जा करके अपनी रैंक को और बेहतर कर सकते हैं। प्लस फाइनल ईयर में बहुत सारी और चीज़ों को आपको फेस करना पड़ता है। असाइनमेंट्स हो गए, प्लेसमेंट्स वगैरह हो गई, उन सारी चीज़ों को साइड में रखने के बाद आप टाइम कम निकाल पाएंगे फाइनल ईयर में, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए थर्ड ईयर में सबसे बेहतर है प्रिपरेशन करना, जैसे अमीषा भी यही चीज़ कह रही थी। अच्छा अमीषा, कितना लंबा समय लगता है गेट की प्रिपरेशन करने में या किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन करने में? आपके हिसाब से कितना टाइम लगता है? सो मिनिमम ऑफ मुझे लगता है दैट 6 मंथ्स तो नेसेसरी है ही प्रिपरेशन के लिए। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट आप कब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। ओके। अदरवाइज 6 मंथ्स आई थिंक कि चाहिए आपने ही प्रिपरेशन के लिए। आपको जब पता होगा फाइव फोर्थ ईयर में, जैसे आपने बताया कि आपको अपने सीनियर से आइडिया लगा कि गेट कुछ होता है अभी, जी सर। जैसे गेट तो फेब में होता है, तो आपने कब से पढ़ना लगभग शुरू कर दिया था? मतलब कुछ आप आइडिया दे सकती हैं? सर जैसे कि मैंने बताया कि मैं आईसीआर के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हम्म। थी, तो थर्ड ईयर के एंड में ही मैंने थोड़ा थोड़ा देखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रॉपरली फोर्थ ईयर की बिल्कुल बिगिनिंग से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। ओके, तो जैसा कि इन्होंने बताया 6 महीने की प्रिपरेशन तो मस्त है, आपको 6 महीने तो पढ़ाई करनी ही चाहिए। लेकिन इन्होंने थोड़ा उनको फाइनल ईयर में जाकर के पता चला तो उन्होंने तभी शुरू की पढ़ाई। अच्छा मुझे ये बताइए कि अमीषा की आपके गेट का क्या स्कोर रहा? जब आपने गेट दिया तो आपको कैसा लगा? फिर पेपर जब देते समय आपको क्या अंदाजा हुआ था कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या क्या था पूरा सिनेरियो? तो मेरा गेट का स्कोर 534 स्कोर था एंड 440 रैंक थी। जब पेपर लिख रही थी उस टाइम तो बहुत घबराहट हो रही थी दैट कुछ आइडिया नहीं लग रहा था एक्चुअली होगा नहीं हाँ होगा। बट स्टिल हाँ आई वाज कॉन्फिडेंट कि जो मैं करके आई हूँ मुझे पता था दैट कि मैं वो ठीक करके आई हूँ। मैंने ट्राई हाँ, किया था कि मैं कुछ भी गलत अटेम्प्ट करके ना आऊँ ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। बिल्कुल सही। गेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कौन से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे। दिक्कत यही होती है कि गेट के एग्जाम में टाइम इतना ज्यादा होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को, हमेशा को भी याद होगा, मैं जब भी पढ़ाता था तो हमेशा बोलता था कि गेट के एग्जाम में 2 घंटे सेलेक्ट होने के लिए होते हैं और अंतिम 1 घंटा बाहर होने के लिए होता है। क्योंकि इसमें टाइम इतना ज्यादा है और करने 65 क्वेश्चन है, तो समय आदमी ज्यादा करने के चक्कर में बहुत गलत कर देता है और नेगेटिव मार्किंग वहाँ बहुत भारी पड़ जाती है। तो जब ये लोग एग्जाम देने जा रहे थे तब भी हमने इनसे एक सेशन बुला करके ये कहा था कि नेगेटिव किसी ने भी किया तो अच्छी बात नहीं। तो वो शायद उनको याद रहा और उन्होंने नेगेटिव करने से जरूर बचे। वही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके हार्ड एंड मार्क्स जो है वो भी कट हो जाएंगे अगर आप नेगेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देते, नेगेटिव मार्किंग को हटाते नहीं हैं अपनी। तो नेगेटिव मार्किंग को दूर रखिए, गेट का एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं अमीशा की। आपको आईआईटी खड़गपुर आपने बताया मिला, आपने आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन भी कर रखा है। कब से क्लासेस शुरू हुई अमीशा? 1 1 अगस्त से अमीशा आईआईटी खड़गपुर में। आपको जब आपने काउंसलिंग में पार्ट लिया होगा तो आपको और कौन कौन से ऑप्शन मिल रहे थे? क्या केवल खड़गपुर ही पहला ऑप्शन मिला, आपने ले लिया, कि और भी ऑप्शन कुछ थे, बॉम्बे वगैरह मिल रहा था? सर और ऑप्शंस थे, आईआईटी गुवाहाटी थी, हैदराबाद, देन आईआईटी मद्रास वाज देयर एंड गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर। तो आपने खड़गपुर किसी खास रीजन से चूज किया? क्यों आपको, मतलब खड़गपुर जब आपको जैसे कि गुवाहाटी में आपको कोर बायोटेक्नोलॉजी भी मिल रहा था जैसे आप बता रहे हो, या आईआईटी मद्रास मिल रहा था, तो आपने क्या सोचा? आपके पीछे क्या अप्रोच थी कि हमको खड़गपुर में बायोमेडिकल करना है? सर मेरे को कंफ्यूजन थी बेसिकली टू चूज बिटवीन द टू, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी खड़गपुर। हम्म। तो then it came to the branch in IIT Madras. I was getting bioprocess engineering and
इन आईआईटी खड़गपुर, बायोमेडिकल शायद आपने इंजीनियरिंग। मुझसे पूछा भी था, मुझे याद आ रहा है क्या, कि सर जी मुझे इसमें जी से कौन सर। सा लेना चाहिए, आईआईटी मद्रास और इसमें से कौन सा लेना चाहिए। तो मैंने इनसे बोला था कि तुम्हें बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में जाना हो तभी आप इधर जाइए आईआईटी मद्रास में। और उन्होंने कहा था कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कुछ खास पसंद नहीं, शायद इन्होंने इसीलिए मेरी क्लासेस भी ज्वाइन की थी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की, क्योंकि पसंद नहीं है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। एनीवेज, खैर वो सब चीज़ें इन्होंने क्रॉस करी और आईआईटी खड़गपुर में। मुझे ये बताइए कि और कौन कौन से एग्जाम हमेशा आपने क्वालिफाई किए अपने लास्ट ईयर में जाकर। सर अदर देन गेट बीटी, गैट भी और बिट भी के दो एग्जाम्स थे जो मैंने क्वालिफाई किए थे। वाह, बहुत बढ़िया। तो गैट बी में आपको कितना नंबर आया था, कितने मार्क्स आए थे। सो 147। 147। तो मतलब मुझे लगता है कि 147 मार्क्स पे, क्योंकि अभी हमारा एक और स्टूडेंट है सौविक करके, मैंने लिंक्डइन पे भी शेयर किया था, उन्होंने उनको आईसीटी मुंबई मिल गया। तो मतलब टॉप का कॉलेज आपको 147 पे गैट बी के थ्रू भी मिल गया होगा, और गेट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू भी आप एक टॉप कॉलेज में पढ़ ही रही हैं। तो बहुत बड़े बढ़िया, कुल मिलाकर के अमीषा ने हर वो एग्जाम एस कर दिया जो उन्होंने दिया था। बिट बी में क्या रहा अमीषा, आप बिट बी परस्यू की नहीं की। नहीं सर, बिट पे मैंने परस्यू नहीं किया बिकॉज वो 6 मंथ का जैसे कि ट्रेनिंग था। एंड हाँ, आगे एमटेक में अगर आप जा रहे हो तो उसका टाइमिंग जो है वो क्लैश करते हैं, सो उसकी वजह से मैंने बिट ओके। पे आगे परस्यू नहीं किया। तो आपको कोई ऑफर्स वगैरह थे, जैसे पिछले इसमें हमने बताया था कि किसी को डॉक्टर रेड्डीज से ऑफर था, क्या आपने उसको आगे देखा था, कुछ ऑफर्स वगैरह। सर कुछ कंपनीज मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे, हाँ मतलब थी जिनसे देयर वाज अ लिस्ट जिसके लिए हमें अप्लाई करना था। ओके बट मैंने अप्लाई ही नहीं किया था बिकॉज मुझे लग रहा था दैट के गेट से आईआईटी हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है। अच्छा अमीषा, एक बात और बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इनफैक्ट स्पेलिंग में ही उनको कंफ्यूजन हो जाता है, वो गेट बीटी और गैट बी के बीच में अंतर नहीं समझ पाते हैं। क्या आप थोड़ा सा इसके ऊपर बताएंगे कि ये गेट बीटी और गैट बी किस तरीके से अलग है, या एक और एग्जाम भी अब होने लगा है सीयूईटी बोलते हैं उसको, ये तीनों एग्जाम कैसे कैसे अलग है, थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे पीयूसीटी तो मैंने जैसे कि मैं अपेयर नहीं हुई हूँ तो आई कांट टेल मोर। लेकिन में। गैट भी मैंने दिया है, सो मुझे दोनों में अपेयर होके यही लगा दैट गेट बी का लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्डर है एज कम्पेयर टू गैट बी। एंड हम्म, अगर इवन इफ पैटर्न के व्यू से देखें तो दोनों पेपर्स डिफरेंट हैं। गैट बी में जो है 2 पार्ट्स में आपको पेपर आता है। गैट बी हम्म, में जो पहला पार्ट है उसमें +2 लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है हम्म, इवन दैट इज देयर। एंड हम्म, या बाकी जो कोर है दैट उसका सिलेबस सेम है बट स्टिल बहुत ज्यादा डिफरेंस है लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो गेट में आते हैं और जो गैट में आते हैं। ओके। एंड तो आपको या आपके हिसाब से गेट बायोटेक्नोलॉजी इज मोर टफ देन गैट बी, इजंट इट। गेट जी जी बायोटेक्नोलॉजी का सर। लेवल सबसे ऊपर है और एज कम्पेयर टू गैट। अब थोड़ा बताइए अमीषा, आपने पढ़ाई कैसे की, प्रिपरेशन कैसे की, कैसे क्लासेस की, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर पहले तो जैसे कि मैं खुद से प्रिपरेशन करती थी। मुझे आपकी क्लासेस के बारे में भी मैं आपकी वीडियोस जो थी मैं वो फॉलो करती थी बट मुझे लेट पता चला कि आप क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं फॉर द पेपर की प्रिपरेशन के लिए। सो मैं 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाई जो मेन बैच है बट देन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एक जैसे सब्जेक्ट है, मुझे लगता है सब स्टूडेंट्स को हाँ उससे डर लगता है। तो हाँ मैं भी बहुत वीक थी उसमें। एंड उस तब तक मुझे ऐसा लग रहा था दैट मैं शायद नहीं कर पाऊंगी गेट में। सो मैंने आपका जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का कोर्स था मैंने वो ज्वाइन किया। एंड आफ्टर दैट मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स। एंड उसी सब्जेक्ट के लिए जिसके लिए मुझे इतना डर लग रहा था पहले। एंड सो फिर मैंने क्रैश कोर्स जो था वो ज्वाइन किया। एंड हाँ मतलब मैं पहले खुद से प्रिपरेशन कर रही थी लेकिन जो क्लासेस मैंने ज्वाइन की उन्होंने बहुत ज़्यादा एडअप किया बिकॉज
अगर आपके साथ किसी की गाइडेंस है जो आपको हर पॉइंट पे गाइड कर रहा है दैट ऐसा करना है या वैसा करना है एंड जहाँ आपकी गलती है आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो आप समझ सकते हो एंड इवन द वे हमारी जैसे क्लासेस जो थी दे वर सो इंटरैक्टिव नोट्स जो थे दे वर सो क्रिस्प एंड या तो इसी से बस ऐसे ही प्रिपरेशन जो है बाय द एंड आपके सपोर्ट से हो गया सब। मेरा तो बस मैं गाइड ही करता हूँ स्टूडेंट्स को, और अल्टीमेटली जो जितना एफर्ट होता है वो स्टूडेंट्स का ही रहता है। आपने ये बताइए फिर, जब आपने बायो प्रोसेस को हमसे पढ़ लिया था, तो बायो प्रोसेस के क्वेश्चंस आप जो गेट पीटी में, जो जिसका सबसे ज्यादा डर रहता है, इनफैक्ट सभी स्टूडेंट्स को 25 26 27 मार्क्स का बायो प्रोसेस आता है हर साल। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 एक भूत की तरीके से होता है जो स्टूडेंट्स के पीछे पड़ा रहता है। आप बताइए, जब बायो प्रोसेस आपने पढ़ा तो उसके बाद आपकी मुश्किलें थोड़ी सी आसान हो गई बायो प्रोसेस को लेकर के? बिल्कुल सर बिल्कुल। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट फील होता था मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही थी मुझे चीजें समझ में आ रही थी बिकॉज उसके पहले आई ट्राई डूइंग इट माई सेल्फ बट आई वॉज नॉट एबल टू डू इट एंड बट आफ्टर द क्लासेस मुझे काफी कॉन्फिडेंट फील हुआ एंड इवन इन द पेपर मैंने जैसे क्वेश्चन देखे देवर सम क्वेश्चंस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने क्लास में ऑलरेडी कर रखे थे क्लास में थी। सो जी जी सर। Right. तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में आप क्या रिकमेंड करोगे स्टूडेंट्स को? जैसे सेल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ये सब भी पढ़ाया जाता है क्लासेस में, तो वर यू सेटिस्फाइड विद ऑल दैट? डेफिनेटली सर डेफिनेटली मैं इससे पहले खुद प्रिपेयर करी थी एंड मुझे अभी भी लगता है दैट अगर मैंने मेन बैच ज्वाइन किया होता तो दैट वुड हैव बीन मोर बेटर कि मैं तो आप मे बी आईआईटी और अच्छा बॉम्बे में कर पाती। तो चलिए, मैं कोई दिक्कत और नहीं है। अच्छा कर पाती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसकी कोई बात नहीं है। मेरे सभी स्टूडेंट सफल हो, और आप भी इस समय एक बहुत बेहतरीन आईआईटी में बहुत अच्छा आगे करेंगे, मुझे इस बात का श्योरिटी। अब ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि आईआईटी की लाइफ बहुत फैसिनेटिंग होती है, मतलब आईआईटी के बच्चे तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए, हमेशा का दिन कैसे शुरू होता है, और आईआईटी खड़गपुर कैसा है? आईआईटी खड़गपुर जैसे कि इसको बोलते हैं मदर ऑफ आईआईटीज तो हम्म। डिफरेंट तो है सबसे इसका कैंपस इट इज सो लार्ज इतनी ग्रीनरी है आसपास एनवायरनमेंट इतना अच्छा है एंड अगर क्लासेस की बात करूँ तो देर आर 3 to 4 क्लासेस अ डे एंड हाँ मतलब दिन जो है वो ऐसे ही शुरू होता है क्लासेस से स्टार्ट होता है एंड देन बाय द एंड उसी पे खत्म हो जाता है। तो कितना हार्ड है हमेशा वहाँ की पढ़ाई, मतलब जैसे नॉर्मल आप बीटेक आपने किया है, तो उस लेवल, वो लेवल और फिर आईआईटी का लेवल में कितना अंतर लगता है? एकदम लगता है कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, कि ठीक है चलेबल है, चल जाएगा, ऐसा लगता थोड़ा सा अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना तो पड़ेगा डेफिनेटली क्योंकि है? डिफरेंस तो है यहाँ पे हम्म। बट हो जाएगा मेहनत करेंगे तो सब कुछ हो ही जाएगा। बिल्कुल, जब यहाँ तक पहुँच गया तो आगे भी हो जाए। अच्छा अमीशा, फिर आपका आगे का प्लान क्या है? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब के लिए जाते हैं, आपने अच्छी जगह से आप पढ़ाई भी कर रहे हो, तो एक अप्रोच हो सकता है जॉब का, दूसरा अप्रोच हो सकता है रिसर्च का। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? सब मैंने मुझे तो आगे पीएचडी परस्यू करना है जॉब में तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड मुझे आगे रिसर्च के लिए जाना है सो वही सोचा अभी ओके। तो। ओके। अमीशा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, आपका, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, ये आप हमारे यूट्यूब हैंडल पे भी जा रही है ये वीडियो, बहुत जगह ये शेयर होगी। तो आप, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो गेट का एग्जाम देंगे अभी आगे, गैटरी का एग्जाम देंगे आगे, आपने भी बहुत सारी गलती की होगी प्रिपरेशन करते वक्त। आपको भी कुछ सारी कमियां लगी होंगी कि मैं ऐसे करती तो शायद और बेहतर हो जाता, कुछ ये करा होता तो शायद और बेहतर हो जाता। आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि किन किन चीज़ों का स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए वाइल प्रिपरेशन, किन चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्या चीज़ें पक्के तौर पे करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम, क्योंकि आप ऑलमोस्ट सभी नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करके आप पहुंचे हो यहाँ तक, तो अब बताओ कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए किन चीज़ों आई थिंक के फर्स्टली तो यू मस्ट सी एट योर लेवल के आपको
यू मस्ट प्रिपेयर एट योर लेवल एंड सेकेंडली गाइडेंस डेफिनेटली मैटर करती है। मेरे केस में आई वॉज नॉट एबल टू अप्रोच यू, मैं सर को जल्दी अप्रोच नहीं कर पाई थी, सो इवन दैट मैटर्स अ लॉट। तो यू आप मस्ट रिवीजन को कितना मायने रखते हो अमीशा? आपने रिवीजन को कितना सिग्निफिकेंस दिया था? कैसे करते थे रिवीजन वगैरह? रिवीजन रिवीजन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम्म, बिकॉज ऐसा नहीं है दैट यू आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट एंड हम्म, आप पिछला सब्जेक्ट जो है उस पे यू आप भूले जा रहे हो। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन जो लास्ट का टाइम बच जाता है वहां पे भी रिवीजन इज द की, आई थिंक सो। यू मस्ट रिवाइज, उस टाइम पे सिर्फ आपको रिवाइज करना चाहिए, कुछ नहीं देखना चाहिए, नई चीजें जो छूट भी गया है you must just revise, I think so. और PYQs वगैरह सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स अक्सर सोचते हैं कि हम क्वेश्चंस बाद में देखा जाएगा, सॉल्व करेंगे। आप कैसे पढ़ती थी? क्या आप साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी कि बाद में देखेंगे, जब कोर्स पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? क्या करती खत्म तो मुझे लगता है कहीं कभी होगा ही नहीं, हमें ऐसा लगता ही है थी? जस्ट कि जब मैं खत्म कर लूंगी एंड देन आई विल सॉल्व, ऐसा ऐसा नहीं होता। आई थिंक हमें टॉपिक वाइज कहीं ना कहीं एमसीक्यू पीवाईक्यूज जो है हमें सॉल्व करते रहना चाहिए। एंड ओके। क्योंकि खत्म आपको बाय द एंड भी नहीं लगेगा कि खत्म हो गया है सिलेबस, आपको ये फील ही नहीं होगा। सो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए एंड इवन जो टेस्ट सीरीज है उनके लिए भी वी मस्ट गो फॉर दैट। ओके, तो अमीशा तो हमारे साथ ही टेस्ट सीरीज में जुड़ी हुई थी, है ना अमीशा? जी सर। जो जी टेस्ट जी वगैरह सर। हम वो कर रहे थे, कंडक्ट करवा रहे थे, उसमें जुड़ी हुई थी। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी था क्योंकि रेगुलर थी। तो उम्मीद है कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हुआ होगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन कौन से एरियाज पे आपको काम करना चाहिए। इलेक्टिव्स की बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि इलेक्टिव्स के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए जब भी आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से एक बढ़िया कॉलेज में जा करके आपको और बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर हो जाता है, उसके बारे में बताया। दूसरी बात बताई कि गेट बीटी और गैट बी का सिलेबस काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा ऊपर नीचे है बस। लेवल गेट बायोटेक्नोलॉजी का लेवल थोड़ा सा ऊपर है, क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर गेट बायोटेक्नोलॉजी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो वो गैट भी इजीली निकाल सकता है। आप बताइए हमेशा, आपने क्योंकि तो हमारे साथ गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए जुड़ी, तो आपने उसी पढ़ाई को जी लेकर के आप गैट बी पे भी गई होंगी और वो आपने उसको क्रैक कर लिया। तो अगर कोई स्टूडेंट गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है तो ऑफकोर्स वो गैट भी आसानी से निकाल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने अमीषा के साथ की। उम्मीद है कि आपको ये इंटरेक्शन पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी अ, ये पता चल सके कि किस तरीके के कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। हम अगली बार किसी और स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी लेकर के आपके साथ जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच हमेशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। सी यू अनदर टाइम।